किसानों के लिए कितना बढ़िया कर रही है योगी जी? बहुत बढ़िया कर रही है, हर सुविधा दे रही है, हम लोग को यंत्र भी दे रही है, सोलर पंप दे रही है, बोरिंग भी दे रही है, बीज खाद समय से मिल जा रहा है, हम लोग बहुत संतुष्ट सब्सिडी हैं। सब्सिडी भी मिल रही है? हाँ जी जी जी, बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। हाँ फ्री में, हाँ खाद फ्री में, हाँ। बीज फ्री में, हाँ, सब फ्री में मिल रहा है। सब फ्री में मिल रहा है। पार्टनर्स भी बने हैं, हम सरकार को डायरेक्टली भी अपना सामान दे रहे हैं, नाफेड को। हाँ। तो वहाँ पे हमारा घी जाता है, हमने नए प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे सत्तू चीला है, रागी चीला है। एक चीज पे फोकस कर पाता है, उत्पादन पे, लेकिन वो मार्केट में नहीं दे पाता है। उसको आप देखेंगे बड़े बड़े ब्रांड्स अच्छी अच्छी पैकेजिंग के नाम पे उनको डबल दाम पे उसको बेचते हैं। पूरन प्रकाश 6 बार का बता। हाँ, कैसे सर आप? एकदम बढ़िया। सर योगी जी तो आई थिंक यूपी की शान है। मैं पर्सनली उनको बहुत लाइक करती हूँ एज अ लीडर। किसानों के लिए कितना बढ़िया कार्य कर रहे हैं योगी जी, और किस तरीके से अब तक के 8-9 सालों का कार्यकाल किन किन क्षेत्रों में आपने बेहतर तरीके से देखा है, और 27 की क्या कुछ योजना है, इन सभी चीजों पर हम बातचीत करेंगे। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवेंद्र प्रताप सिंह। ये आपको 50,000 रुपए का चेक मिला है। कहाँ से आए आप? हम आए हैं बलिया से। बलिया से। हाँ, बलिया कैसा में लग रहा है? दुआबा क्षेत्र है, ग्राम गुदरी सिंह के टोला, हाँ, जगदेवा मौजा से आए हैं। क्या बात है जी। प्रदेश की राजधानी में आकर ये सम्मान पाना कितना खुशी, बहुत खुशी है, बहुत खुशी लग रहा है जी अच्छा। जी। हाँ। क्या कहेंगे? हाँ? इधर आ जाइए, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, यही कहेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। अब एक तस्वीर बढ़िया सी आ गई है अभी इस वक्त, देखिए 3 किसान हैं, 3 किसानों को जो है सम्मान मिला है, किसान, और तीनों बलिया के हैं। हाँ। बलिया जो कि बिहार का बॉर्डर माना जाता है, और गोरखपुर के हाँ, बाद बागी बलिया है, बागी बलिया। तो देखिए यहाँ पर 3 किसान ये सम्मान पाए हैं, और एक अच्छा खासा मौका है। तो किस तरीके का कार्यकाल देख रहे हैं योगी जी के हाथों ये सम्मान मिला है? बहुत कैसा अच्छा लगा, कार्यकाल चल रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत हम लोगों को किसानों के लिए कितना बढ़िया कर रहे हैं योगी जी? बहुत बढ़िया कर रही है, हर सुविधा दे रही है, हम लोगों को यंत्र भी दे रही है, सोलर पंप दे रही है, बोरिंग भी दे रही है, बीज खाद समय से मिल जा रहा है, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। सब्सिडी भी मिल रही है? हाँ जी जी जी, बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि अगर आपने 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है खेती किसानी में, जी। तो कितना पैदावार उसका मिल जा रहा है, कितना मिल जा रहा है एक्स्ट्रा, मतलब पैदा हो रहा है, क्या चीज है? देखिए अब तो इसको हम लोग 2 गुना से अधिक ही पा रहे हैं। दुगना से अधिक जी पाते जी हैं। जी जी। अच्छा। तो ओवरऑल क्या लग रहा है योगी जी का जो कार्य रहा है अब तक, उससे बहुत अच्छा, किसान खुश है? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं किसान। खुश हैं? देखिए खुश हैं कि नहीं, सब ट्रैक्टर भी मिला है हर हाँ। किसानों को। अच्छा। बहुत खुश है तो किसान। ट्रैक्टर वाले जो किसान है वो चले गए लेकर ट्रैक्टर अपना? हाँ जी, और लेके गए, अभी कुछ हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? विजय बहादुर सिंह। विजय जी, ये दिखाइए जरा इसको। ठीक है, तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, और योगी जी के हाथों सम्मान मिला है, ये कितनी खुशी है? बहुत खुशी, पता था आपको योगी जी आज आपको सम्मानित करेंगे? बड़ी खुशी है। खुशी है। क्या काम किया था, क्या खेती कर रहे हैं जिसकी वजह से सम्मान मिला है आपको? मसूर को है, हाँ? मसूर की दाल। तो बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल। अच्छा, कार्यकाल कैसा चल रहा है योगी जी का? बढ़िया, जैसे गांव में विकास विकास को देखा जाए, बहुत किसान लोग कितने खुश हैं, गरीब कितने खुश हैं? बहुत खुश है, हाँ? बहुत खुश, क्या क्या कर रहे हैं बढ़िया योगी जी, अगर देखा जाए, पूछा जाए तो? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, किसान के लिए क्या क्या कर रहे हैं वो? किसान के लिए बहुत कुछ क्या किया। कुछ बताइए, 1-2 चीज। बोरिंग हाँ फ्री में, हाँ खाद फ्री में, हाँ। बीज फ्री में, हाँ, सब फ्री में मिल रहा है। सब फ्री में मिल रहा है। अच्छा, तो सब कुछ फ्री में अगर मिल रहा है, तो पहले में अब में कितना अंतर आया खेती किसानी में? बहुत अंतर। पहले क्या क्या मुसीबतें आती थी जब अखिलेश की सरकार थी? कुछ नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। कुछ नहीं। किसान में को क्या क्या दिक्कत होती थी उस दौरान? मशीन नहीं था, पानी नहीं था, असुविधा होती थी। अच्छा, हाँ, अब वो सारी जितनी शिकायतें थी सब पे एकदम ठप्पा लगा दिया है योगी जी ने कि भैया खत्म, सब खत्म, सब खत्म। खत्म। एक और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रसाद मौर्य। अरविंद जी, ये आपको कितना मिला है चेक? 37,500 का। अच्छा, क्या खास किया था जिसकी वजह से सम्मान मिला आपको? सरसों उत्पादन में प्रदेश में दूसरे स्थान के लिए मिला है। सरसों का उत्पादन आपने प्रदेश में दूसरे नंबर पे आकर किया है? जी जी जी। कितना उत्पादन रहा? 34 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अरे क्या बात है। तो
ये खुशी जो है कितनी मायने रखती है कि दूसरा स्थान प्रदेश भर में लाखों किसानों के बीच में? काफी अच्छा लगता है जब किसान मेहनत करता है और प्रदेश स्तर पर सम्मान मिलता है तो काफी खुशी मिलती है। अच्छा जी। और कार्यकाल कैसा चल रहा है? किसान होने के नाते किस तरीके से योगी जी के कार्यकाल को देख रहे हैं, जज कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया है, खासकर कृषि और किसानों के प्रति जो सरकार का नजरिया है, काम करने का जो शैली है और मदद करने का जो तरीका है, बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि किसान खुश, हमारा अन्नदाता खुश और गरीब परिवार अगर खुश है तो मान के चलिए सब बढ़िया है। तो क्या इन चीजों के लिए, इन लोगों के लिए बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, काफी हद तक अच्छा है। हाँ। कुछ शिकायतें हैं तो बता भी दीजिए ताकि अगली बार जब सरकार आए या हो सके जब मौका मिले योगी जी के पास ये वीडियो जाए या हो सकता है देख भी ले या कहीं से भी, तो वो चीज सुधार कर सके। एक ये चीज है कि जो किसान बटाई पर खेती करते हैं, जी जी, उनके लिए सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती। अच्छा। तो सरकार का अगर ऐसा करे कि बटाईदार जो किसान है, जो जिनके कृषि भूमि नहीं है, दूसरे किसान ठेका पर करते हैं, उनके लिए कुछ सरकार कार्य करे, कोई सी प्लानिंग करके, तो अच्छा लगेगा। अच्छा, तो ये चीज होना चाहिए थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक, थैंक यू। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। क्या नाम है आपका? मेरा सौम्या सिंह है, ये हमारी को फाउंडर शिखा सिंह है। क्या बात है। युवा होने के नाते और खास तौर से कृषि के क्षेत्र में ये कैसे आना हुआ? सर हमारी एक्चुअली ग्रेजुएशन फूड टेक्नोलॉजी में है एंड वी आर मास्टर्स इन फूड टेक्नोलॉजी। तो हम दोनों स्टार्टिंग से ही वी वर कॉलेज फ्रेंड्स, साथ में ही कॉलेज की पढ़ाई की थी हमने इसी क्षेत्र में। तो हम चाहते थे कि हम जॉब ना लेके हम लोगों को जॉब प्रदान कर सकें, इसीलिए हमने अपने वापस हम गए अपने गाँव में, सेक्टर 130 नोएडा गौतम बुद्ध नगर में, वहाँ पे वाजिदपुर में। और हम चाहते थे कि गाँव की औरतों को अपने साथ जोड़ें, उनको एक वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके आए, अपनी नॉलेज को और एग्रीकल्चर को ब्लेंड करके, ताकि लोगों को भी फायदा हो और किसानों को भी फायदा हो। एक्चुअली किसान ग्रो तो कर रहे हैं पर उनको मार्केट नहीं मिल रही है। तो हमारा जो मेन है, हम ग्रो नहीं करते हैं, हम किसानों से उनका उत्पाद सही दाम पे लेते हैं, उसको अपनी फैक्ट्री में प्रोसेस करते हैं। और हम मेनली जैविक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसमें सीरियल, पल्सेस, स्पाइसेस, जो घी है हमारा, उसमें हम मेजरली काम कर रहे हैं। सर अभी मैं ऐड करना चाहूंगी कि अभी हम लोग चैनल पार्टनर्स भी बने हैं, हम सरकार को डायरेक्टली भी अपना सामान दे रहे हैं, नाफेड को। तो वहाँ पे हमारा घी जाता है, हमने नए प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे सत्तू चीला है, रागी चीला है, और हम मिलेट पे काफी काम करें। तो मिलेट में नूडल्स हम बना रहे हैं, मिलेट में पास्ता हम बना रहे हैं, ताकि हम सिर्फ एडल्ट्स के लिए ही नहीं प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हाँ बच्चों के लिए, क्योंकि ग्रोइंग डिमांड रहती है मैगी नूडल्स वगैरह की, तो इसलिए हम उस पर भी फोकस करें, न्यूट्रिशन पे। थैंक यू सो मच सर। मथुरा से विधायक पूरन प्रकाश 6 बार का विधायक। हाँ, कैसे सर आप? एकदम बढ़िया। तो विधानसभा का सत्र चल रहा है। जी जी। सबसे आदमकद हमारे आदरणीय हमारे 24 साहब की यहाँ मूर्ति है, उसमें पूरे प्रदेश के सभी किसान आए हैं। उन्होंने जो उत्पादन में अपनी अहम भूमिका निभाई है, वो सब आप यहाँ पर देख रहे हैं। हमारी दोनों दीदियाँ हैं, देखिएगा। वही एक नया चेहरा, और खास तौर से मैंने देखा इस पूरी जितने भी किसान लोग हैं हमारे प्रदेश के अन्नदाता हैं, उनके बीच में दो युवा चेहरों का दिखना और शायद मैंने एक ही सॉल में मैंने डबल कह दिया, मेरे एक घर पहुंचाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। तो ये जो है आपका, एक बार थोड़ा इसको दिखा दीजिए जी, शिखा सिंह चौहान, एग्री एंटरप्रेन्योर, गौतम बुद्ध नगर। तो ये बेसिकली जो है आप लोगों ने प्लान किया है और इन फ्यूचर भी इसको जो है थोड़ा सा आगे भी ले जाने की। बिल्कुल सर, हमने शुरुआत की थी बहुत छोटे से, हमने अपने घर से ही शुरुआत की थी, प्रोडक्ट्स पे स्टिकर लगाना, चीज़ों को आगे बढ़ाना। बट धीरे धीरे AIF ने हमें डेफिनेटली हेल्प किया है। AIF फंड्स के थ्रू हम अपनी एक छोटी सी इंडस्ट्री लगा पाए, पैकेजिंग यूनिट लगा पाए, जिसके कारण आज हम पैकेजिंग पे बहुत अच्छा काम करें, लोगों तक, कंज्यूमर्स तक अच्छी पैकेजिंग के साथ अच्छे प्रोडक्ट्स को हम किसानों के उत्पाद को पहुंचा पा रहे हैं। कैसे प्लान किया आप लोगों ने मिलके, मतलब क्या मन में आया? क्या फैमिली आपकी कृषि से जुड़ी हुई है या फिर एक नया चेहरा है, एक नई एक शुरुआत है फैमिली के तौर पे? सर बेसिकली हम दोनों पढ़ाई तो इसी क्षेत्र में थी, हमें ये तो हम श्योर थे कि हमें बनना तो एंटरप्रेन्योर है, जॉब क्रिएटर नहीं, जॉब सीकर नहीं, क्रिएटर बनेंगे हम दोनों। शिखा जो है एक बिजनेस फैमिली से आती है और मेरे फादर जो है वो PhD एग्रीकल्चर है। अच्छा। तो थोड़ा वहाँ से भी हमें सपोर्ट मिला, तो बिजनेस नॉलेज यहाँ से मिली, थोड़ा एग्री नॉलेज यहाँ से मिला, मिलके हमने शुरू किया। और हमने 2022 में PMFME स्कीम से हम बेनिफिशियरी हैं, जिससे हम अपनी वो लगा पाए, अपनी फैक्ट्री लगा पाए। तो हमारे पास पैकेजिंग मशीन है, हर तरह की पैकेजिंग मशीन हमने करी है। तो अभी हम धीरे धीरे और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे जा रहे हैं, जैसे नाफेड हमको मिला है, SC, NCOL, NCCF सबके साथ हम काम करने चाह रहे हैं। अब तो शायद नाफेड और बहुत सारी ऐसी कंपनियां सरकार की जो शायद ब्लॉक लेवल पे, गांव स्तर पे, जिला स्तर पर जो है
प्रोडक्ट को पैकेजिंग करके जो है वो आंगनबाड़ी केंद्र में या अलग अलग केंद्रों में जो है वो भेज सर हम बेसिकली पैकेजिंग सपोर्ट ही बनना चाहते हैं। जैसे जो यंग लोग हैं, जो नए किसान हैं, जिनको पैकेजिंग का आइडिया नहीं है, सर हमने पढ़ाई करी है, जी। हमने रेगुलेशंस में पढ़ाई करी है, हमने पैकेजिंग में पढ़ाई करी है। किसान का एक्सपर्टीज है ग्रोइंग, हम उनको वही चाह रहे हैं कि पैकेजिंग और आगे की मार्केटिंग हम करें। तो हमने बेसिकली जो भी रॉ उत्पाद होता है, कोई भी किसान का, गेहूं है, दालें हैं, चावल है, किसान एक चीज पे फोकस कर पाता है, उत्पादन पे, लेकिन वो मार्केट में नहीं दे पाता है। उसको आप देखेंगे बड़े बड़े ब्रांड्स अच्छी अच्छी पैकेजिंग के नाम पे उनको डबल दाम पे उसको बेचते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वही है कि हम जैविक जो भी उत्पाद है उसको अच्छे दामों पे सारे लोगों तक हम उस चीज़ को पहुंचा पाए, और उसी के कारण हमने पैकेजिंग पे काम किया। हमने सरकार के साथ मिलके हम उसमें आधुनिक मशीन्स हमने अपनी फैक्ट्री में एम्प्लॉय करी है, ताकि हम अच्छी पैकेजिंग के साथ, स्वच्छता के साथ हम लोगों को उस चीज़ तक पहुंचा पाए। और सो एक और चीज, हमारे जो मार्केटिंग चैनल्स हैं, जैसे आप हमारे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट है, ये सब चीजें आपको किसान को इतना आइडिया नहीं होता, तो वही हम अपनी नॉलेज लगा रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे योगी जी के लिए? अभी मंच से आपने भाषण सुना और बहुत ध्यानपूर्वक सब लोगों ने सुना, लेकिन क्या कहेंगे कि किस तरीके से उनका सपोर्ट किसानों के लिए चल रहा है और भविष्य को लेकर के किस तरीके की प्लानिंग चल रही है? युवाओं को कितना मोटिवेट कर रहे हैं, छात्रों को लेकर के, और जो लोग भी बिजनेस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उनके लिए कितना बढ़िया कर रही है? सर योगी जी तो आई थिंक यूपी की शान है। मैं पर्सनली उनको बहुत लाइक करती हूँ एज अ लीडर, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की योजनाएं निकाली हैं किसानों के लिए ही नहीं, जो भी बच्चे आगे चलकर खेती में या एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योरशिप में काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सपोर्ट है। हमारे पास PM KYC योजनाएं हैं, हमारे पास PM FME योजनाएं हैं, हमारे पास AIF योजनाएं हैं, जिनके थ्रू पहले हम सोचते थे कि एक इंसान बिजनेस कैसे शुरू करे, उसके लिए आपको पैसा चाहिए होता है, लेकिन सरकार अब उस चीज में भी सपोर्ट कर रही है। आपके पास चाह होनी चाहिए। आई थिंक योगी जी वही कहते हैं कि आपको दृढ़ निश्चय करना है, अपने मन बनाना है, बाकी सरकार आपके साथ खड़ी है, और जैसे कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो होपफुली आगे चलेंगे। सर एक होता है स्कीम बना देना, एक होता है इम्प्लीमेंट करना। स्कीम तो सर पार्लियामेंट में पास हो जाती है, हम तक मिलती नहीं है। योगी जी का जो मेन मोटिव रहा है कि एक एंटरप्रेन्योर को स्कीम पहुंचे। सर हमें PM FME का फायदा मिला है, हमें AIF का फायदा मिला है, तभी हम आज यहाँ पे खड़े हैं। तो योगी जी का जो बेस्ट काम है कि एंटरप्रेन्योर को स्कीम का फायदा लाभ हो रहा है, वही उनका मेन है। कृषि क्षेत्र में अगर इतनी चीजें बेहतर हो रही है तो मुझे लग रहा है कृषि में अब लोग आएंगे, युवा खास तौर से। बिल्कुल सर, एक टाइम था आई थिंक लोग किसानों को सोचते थे कि इसमें बड़ी बड़ी मुश्किल है, वाकई मुश्किल काम है, लेकिन उसमें पैसा बनाना मुश्किल लोगों को लगता था, इसलिए किसान का बच्चा किसान खेती में नहीं जाना चाहता था। लेकिन अब आई थिंक चीजें चेंज हो रही है, किसान को भी बहुत अच्छे दर्जे पे देखा जाता है, और अब चाहते हैं लोग कि हम एग्रीकल्चर में, आप अब देखेंगे बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं, टेक्नोलॉजी के साथ साथ बच्चे वापस आ रहे हैं, खेती में आधुनिकता ला के आई थिंक और चीजों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो चीज चेंज हो रही है। एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा, वो सिर्फ ग्रोइंग से होना तो ही ये नहीं है। प्रदेश की जो सरकार है, योगी सरकार, ये सभी को जो है मदद पहुंचा रही है। और खासतौर से अभी हमने बाकी किसानों से बात की तो उन्होंने कहा कि पहले बिजली नहीं आती थी, तमाम चीजें दिक्कत थी, लेकिन अब सब कुछ इजी तरीके से मिल रहा है। आपको सोलर की भी व्यवस्था सरकार दे रही है, AIF सोलर भी दे रही है। इस जस्ट की आई थिंक लोगों को पता नहीं है, उनको थोड़ा और अवेयर होने की जरूरत है आई थिंक, लेकिन बहुत ऐसी स्कीम्स हैं जिनका लाभ हम उठा सकते हैं और सरकार हमें हेल्प कर सकती है। अगर देखा जाए 2-3 क्षेत्रों की बात करूं तो क्या ओवरऑल सभी क्षेत्रों में बढ़िया कर रही है सरकार? जैसे महिलाओं के लिए, छात्राओं सर के मैं ये, क्योंकि मैं खुद नोएडा निवासी हूँ, तो आई थिंक योगी सरकार आने के बाद मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि सेफ्टी, जो एक सिक्योरिटी था, जो आई थिंक फीमेल्स नहीं सेफ फील करती थी, आई थिंक योगी सरकार के अंदर वो बहुत चेंज हुआ है। और दूसरी चीज सर, नोएडा की आप रोड्स देखिए, आपको दिल्ली की रोड से दिक्कत हो सकती है, हमें हरियाणा की में पानी भरता है, आप नोएडा की रोड पे आइएगा कभी मॉनसून में, मैं खुद दोनों जगह रही हूँ, तो नहीं है दिक्कत। और महिलाओं की सेफ्टी जो इसने बोला है, जो क्रिमिनल जो डर लगता था या बाहर जाने से, वो डेफिनेटली यूपी जी का बिल्कुल सर, महिला एम्पावरमेंट और फार्मर्स एम्पावरमेंट, ये दोनों मोटिव रहे हैं योगी जी के, उसी के लिए हम आए हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल, भविष्य के लिए क्या प्लान है? 27 में चुनाव आने वाला है, हमारा जो युवा है वो किसकी तरफ है? सर आई थिंक वो हर युवा का एक अपना पर्सनल डिसीजन है। आई थिंक मैं उसमें तो ज़्यादा नहीं कमेंट कर पाऊंगी, लेकिन युवा उसी सरकार के साथ होगा जो सरकार युवाओं के लिए काम करेगी, जो सरकार इस देश के लिए काम करेगी और अच्छी योजनाओं के लिए काम करेगी। सर एक अच्छी सरकार वो होती है जो हर कम्युनिटी के लिए काम करती है, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, सबके लिए जो काम करती है। तो अगर सर जिस सरकार ने काम किया है इस क्षेत्र में, उसी को मिलना चाहिए। योगी जी हमारी तरह, तो योगी जी, हमारा सपोर्ट तो योगी जी के साथ है। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू।
जी क्या नाम है आपका? रानी देवी बाराबंकी से हैं। अच्छा, बाराबंकी से आप आई हैं। हाँ। कैसा लगा ये आज आपके लिए एक प्राउड मोमेंट है महिला होने के नाते, और किसानों के बीच सम्मान पा करके? हमने देखा यहाँ बहुत सारे पुरुष लोग हैं, बड़े बुजुर्ग युवा चेहरे नजर आए किसानों के, लेकिन महिलाएं और खासतौर से युवा चेहरे बहुत कम नजर आए। तो इनके बीच आके ऐसा सम्मान पाना कितना खुशी वाला पल है? बहुत खुशी की बात है सर। पराली प्रबंधन में हमें एग्रीगेटर का प्रोजेक्ट बाराबंकी में महिला के नाम पहली बार मिला था सर। अरे क्या बात है। तो 32 लाख की चेक माननीय मुख्यमंत्री जी हमें 11 तारीख को दे के सम्मानित किया था। आज उसी उपलक्ष्य में आईएफ में जो लोन हुआ है उसके ब्याज की छूट पे आज हमें यहाँ पे बुलाया गया था। और हम तो इतना कहेंगे सर कि अगर काम हम करना चाहेंगे तो काम की कमी नहीं है, सारी सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा सपोर्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और हम बढ़ के आगे महिलाओं को साथ में लेकर के बहुत आगे जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा काम करना चाहते योगी हैं। जी जो है सम्मान दे रहे हैं और महिलाएं जो है खुश हैं। महिला सुरक्षा में भी और बाकी कार्यों में भी वो बढ़ावा मिल रहा है। हाँ, हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित हैं और हम लोग कदम से कदम मिला के चल सकते हैं, बाहर काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं से नहीं है। जी, तो खुश है हमारा किसान परिवार, खुश है। किसान परिवार खुश है। अच्छा, हाँ। तो अभी अकेले आई हैं और भी कोई साथ में? नहीं, हमारे हस्बैंड आए हैं, हमारे कंपनी के डायरेक्टर विवेक जी आए हैं। जी जी, ठीक है। चलिए, बाकी एक सवाल रहेगा, भविष्य को लेकर क्या सोच रही हैं, आपका क्या प्लान है? जैसे आने वाले समय में जिस तरीके से कार्य चल रहा है योगी जी का, तो प्लान होगा कि मन में होता है ना कि हाँ बढ़िया कर रहे हैं तो हम रिपीट करेंगे या उनको लाने की तैयारी करेंगे, तो मन में क्या चल रहा है? किस तरीके का अब तक का कार्यकाल देखा है जिसके हिसाब से 27 में अपना फैसला लेंगी आप? 27 में तो हम लाना चाहेंगे। हाँ, लाना चाहेंगे। हम साथ में हैं और हमारे सभी साथी लोग साथ हैं, क्योंकि हम इस सरकार से बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच। तो ये वो चेहरे हैं जो फिलहाल भविष्य के चेहरे हैं। जी हाँ, हमने शुरुआत बड़े बुजुर्गों के साथ बातचीत करके की, जिन्होंने अपना परिचय कराया कि किस तरीके से उनको सम्मान मिला है, चेक भी मिला है, प्रशस्ति पत्र मिला है योगी आदित्यनाथ के हाथों, वो भी विधानसभा के अंदर। मतलब आप सोचिए ज़रा कि विधानसभा का एक कैंपस है, इस कैंपस के अंदर बुला करके उन्हें सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रीय किसान सम्मान दिवस जो कि आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, बहुत ही स्पेशल दिन है। और युवाओं से हमने जब बात की, खासतौर से जो छात्राएं नजर आ रही थी, जो एक तरीके से कहा जाए कि भविष्य को लेकर के जो इनकी तैयारियां थी वो बेहद खास रही। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।